अब मैं दिव्य फल करूँगी और आई विल कंटिन्यू इट ऑन फॉर ईयर्स। इसके पीछे आपका आइडिएशन क्या था? सबसे पहला जो शो हमारा दिव्य फल का हुआ था, रनवे हुआ था, उसके पीछे क्या आइडिएशन था? क्या सोच के आपने शुरू किया? हेरिटेज एंड हाई फैशन, तो ये क्या है मैम? कुछ मतलब कुछ अलग सा साउंड कर रहा है और कुछ मज़ेदार और अमेजिंग साउंड कर रहा है, तो बताइए इसके बारे में क्या? क्योंकि मेरी जो डिज़ाइंस है वो ऐसी रहती हैं कि आप कोई भी फंक्शन में उसको वेयर कर सकते हो। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, जितनी मॉडल्स मेरे यहाँ पर वर्क करती हैं ना, जी जी, ऑलमोस्ट उन्होंने जो ड्रेस पहनी है जी, वो जी। खुद ही बाय कर लेती है, खुद ही परचेस कर लेती है। ग्रेट ग्रेट Yes. ग्रेट। एक थोड़ी सी भ्रांति है साड़ीज को लेकर कि अरे बिल्कुल भी इजी टू मैनेज नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है साड़ीज। कौन से फैब्रिक की साड़ीज हम वेयर कर सकते हैं ताकि इवेंट पे जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पे भी अच्छे दिखे और इजी टू वेयर भी हो जाए हमारे लिए? Hello and welcome to the Gloss Boss Glam Room podcast, and you can see it is the season 2 of this podcast. आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें सीजन 1 में, और सीजन 1 में काफ़ी अमेजिंग और बडिंग आर्टिस्ट भी आए, अमेजिंग गेस्ट भी आए, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड हियर वी आर अगेन विथ सीजन 2। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हूँ आज सदर मंजिल पे, और सदर मंजिल पे क्यों हूँ उसका एक बहुत ही अमेजिंग कारण है, जो कि है दिव्य फल। 5 जून को ये फैशन रनवे शो होने जा रहा है, और इसमें जो डिज़ाइनर हैं वो अल्पा रावल जी हैं। बेसिकली उनका ये हेरिटेज कलेक्शन है जो कि सदर मंजिल के रनवे पे हमें चांद सितारों की तरह चमकता हुआ दिखाई देने जा रहा है। और आज की हमारी गेस्ट है मिसेस अल्पा रावल। तो आइए बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं दिव्य फल के बारे में। सो हेलो अल्पा जी, और हमारे सीज़न 2 के सबसे पहले गेस्ट आप ही हैं, और ऑल थैंक्स टू यू आज हम सदर मंजिल पे शूट कर पा रहे हैं। तो दिव्य फल मैंने बताया अपनी ऑडियंस को, एंड आई थिंक 3 साल से लगातार आप दिव्य फल करवा रहे हैं, एंड सदर मंजिल पे ही हो रहा है रनवे शायद। 3 साल से मैं कर रही हूँ। जी 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 जी। और अभी मतलब ये 4th हमारा है ट्रेडिशनल रनवे जो Wow. हम सदर मंजिल पर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि मेरी जो थीम है जी, ट्रेडिशनल रनवे, हेरिटेज टू हाई फैशन, हेरिटेज टू हाई फैशन, बढ़िया। तो मेरी जो थीम के अकॉर्डिंगली जो सदर मंजिल है वो एकदम परफेक्ट वेन्यू है। अच्छा जी जी, ये हमारे भोपाल का नवाबों का महल था पहले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो अब देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इट इज़ ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री। सदर मंजिल की अगर हम बात करते हैं, भोपाल की एक काफ़ी विजिटेड, बहुत पहले के टाइम पे हुआ करती थी, टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था, सब देखने आते थे। गौहर महल है आगे, तो गौहर महल, सदर मंजिल, ये थोड़ा सा एक होता था, बीच में थोड़ा सा डिप आया, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, बट नाउ एज यू कैन सी सदर मंजिल बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है। वैसे ही दिव्य फल का जो हमारा आपकी लाइन है अल्पा जी, आई हैव सीन इट ग्रो ओवर द ईयर्स। मतलब आपका फर्स्ट शो से लेकर अभी तक के शोज़ को आई हैव बीन फॉलोइंग, एंड जेन्युइनली एक डिज़ाइनर जब इस तरह का स्टेप लेता है भोपाल जैसे शहर में, तो वैसे ही भोपाल देखिए क्रिएटर्स की, एक क्रिएटिव लोगों की सिटी है भोपाल, और जब हमारे जैसे क्रिएटिव लोग आपस में मिलते हैं तो कुछ धमाकेदार ही होता है, कुछ मज़ेदार ही होता है। तो इसके पीछे आपका आइडिएशन क्या था? सबसे पहला जो शो हमारा दिव्य फल का हुआ था, रनवे हुआ था, उसके पीछे क्या आइडिएशन था? क्या सोच के आपने शुरू किया कि हाँ अब मैं दिव्य फल करूँगी और आई विल कंटिन्यू इट ऑन फॉर ईयर्स? तो क्या था उसके पीछे थॉट प्रोसेस? एक्चुअली जो दिव्य फल है उनका मेन जो मतलब वर्क है जी कस्टमाइजेशन के ऊपर पूरा काम करता जी है। जी जी जी, जो मतलब जिनकी जो भी स्टाइल हो वो मुझे बता सकते हैं, जी। कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ है ना, हाँ, फैब्रिक भी मेरे पास रहते हैं सारे, जी। तो मैं पूरे कस्टमाइज आउटफिट्स बनाती हूँ। जी 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 जी, और दिव्य फल कुटीर सागा सीजन करने का मेरा मेन पर्पस तो है जो हमारे यंगस्टर्स हैं जी उनको मैं अपने जो हेरिटेज, जो विरासत है हमारे फैब्रिक, जैसे खादी हैं, जी जी हाँ, महेश्वरी हैं, चंदेरी हैं, जी जी, हम उसको फैशन में कैसे फैशनेबल आउटफिट्स बना सकते हैं। ओके ओके ऑल राइट। तो ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट था कि हाँ अब से दिव्य फल में ऐसे हर साल दर साल जो है हम नया नया कुछ लेके आएंगे। तो इस साल का जो हमारा दिव्य फल का थीम है दैट इज़ हेरिटेज एंड हाई फैशन, तो ये क्या है मैम? कुछ मतलब कुछ अलग सा साउंड कर रहा है और कुछ मज़ेदार और अमेजिंग साउंड कर रहा है, तो बताइए इसके बारे में क्या?
ये जो हमारी साड़ीज है, अच्छा। चंदेरी है, जी जी महेश्वरी है, जी 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 बाग प्रिंट है, जी 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 तो उसको मैं मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट लाके उसमें जी 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 उसको डिजाइनर स्टाइल में अच्छा। उसको पेश करूंगी। ओके ओके तो ओके। आप देखना हाँ हाँ कि मतलब जो साड़ी है वो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही स्टाइल में उसको वेयर कर सकते। जी 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 हाँ हाँ। तो इसमें हमारी 40 मॉडल्स वर्क करेंगे। ओह तो ग्रेट। वो 40 मॉडल्स को मैं डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट ब्लाउज के साथ जी जी वो पूरा मतलब पेश करूंगी। अरे वाह प्रेजेंटेड बहुत होगा बढ़िया। कि हमारी जो 40 मॉडल्स हैं तो महेश्वरी साड़ी है, तो हम उसको हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि ये तो साड़ी है बहुत पुरानी जी, जी, है, हाँ, हम हाँ, इसको वेयर नहीं करेंगे। जी जी बट सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस शो में कुछ ऐसे यंगस्टर्स जुड़े हैं जो जिनको साड़ी की, हाँ हम आपकी साड़ी वेयर करेंगे। हाँ बिकॉज मैं आपकी बात से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ अल्पा जी। और जो ये आपने टाइप चुना है चंदेरी महेश्वरी, ये सब साड़ी एमपी की जान है, एमपी का दिल बसता है इन सब साड़ियों में। और जैसे बाग प्रिंट हो गया, ये सब मतलब एमपी फेमस है इन सब चीज़ों के लिए। एमपी फेमस है और ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा ये जो फैब्रिक है ना जी वो बहुत फेमस है। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो आपने कही कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये जेन्युइनली, मैं खुद यूएसए में रही हुई हूँ 1 साल एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट। तो वहाँ पे आई लिटरली 10 साल पहले की बात है, एंड मैंने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे कुछ इंडियन शॉप्स हैं जहाँ से फॉरेनर्स वेस्टर्नर्स खरीद रहे हैं शॉर्ट कुर्तीज़ और साड़ीज़, जो रेडी टू वेयर साड़ीज़ होती है वो खरीद रहे हैं, एंड दैट टू इन बाग प्रिंट एंड कॉटन। तो वो महेश्वरी चंदेरी साड़ीज़ का कलेक्शन मैंने वहाँ पे भी देखा, एंड इट इज़ सो अमेजिंग टू सी दैट, एंड ऑल थैंक्स टू डिज़ाइनर्स लाइक यू। क्योंकि मतलब yes. आप लोग इसको इतना अवेयर, लोगों को इतना अवेयर करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, प्लस जो फैशन कभी कहीं छुप गया है, दब गया है, उसको बाहर लेके आते हैं ऐसे शोज करके। क्योंकि इन फ्यूचर मेरा ये प्लान है कि हम हमारा खादी, बाग प्रिंट, महेश्वरी, मतलब ये सारे फैब्रिक हम कॉर्पोरेट लुक को बनाने में क्रिएट करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये जो चाइनीज से अपना जो सूट बनाते हैं जी जी हाँ फैब्रिक लेकर, हाँ हाँ उसके बदले अगर हमने खादी से वो क्रिएट करें जी 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 हाँ, तो उसका इम्पैक्ट और जो एलिगेंसी उसमें दिखेगी जी 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 वो बहुत अच्छी रहेगी। जी जी बिल्कुल। मतलब एक थोड़ी सी भ्रांति है साड़ीज़ को लेकर कि अरे बिल्कुल भी इजी टू मैनेज नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है साड़ीज़। तो ऐसी कुछ मिथ्स हम ब्रेक करेंगे अब साड़ीज़ को लेकर। उसके लिए ऐसा नहीं है कि साड़ी हमको कंफर्टेबल नहीं लगेगी, हमारे पास बहुत आइडियाज हैं कि हम कंफर्टेबली कैसे वियर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रेडी टू वियर बना सकते हैं जी जी जो जी। हम मतलब सिर्फ 5 मिनट्स में हम रेडी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ मैं चाहूँगी, क्योंकि हमारा एक मिथ बस्टिंग या टिप्स सेशन चलता है और हमारी ऑडियंस को पता है एक टिप्सी ट्यूसडे भी हमारा टॉक शो है, तो वहाँ पे भी ऐसे मिथ बस्टिंग सेशन होता है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ छोटी सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हमारी ऑडियंस के लिए, फैशन डोंट्स एंड डूज भी जिसमें इंक्लूडेड हो साड़ी को लेके, कि देखिए सबसे पहला मैं आपसे उसमें ही सवाल कर लेती हूँ। चलिए तो ऐसा है कि देखिए साड़ी वेयर करना मुझे बहुत पसंद है, बट अगेन फॉर गर्ल्स लाइक मी, हम लोगों को जल्दी भागना होता है, चीज़ें हैंडल करना है, ये करना है, वो करना है, भागना है, कार चलाना है, सब चीज़ें करनी है, राइट। एंड समटाइम्स वी गाइज राइड स्कूटीज ऑल्सो। तो उसमें मैं कौन से फैब्रिक की साड़ीज़ हम वेयर कर सकते हैं ताकि इवेंट पे जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पे भी अच्छे दिखे और इजी टू वेयर भी हो जाए हमारे लिए। तो ऐसी कौन सी आप साड़ी का फैब्रिक या साड़ी सजेस्ट करेंगी कि जो हम लोग पहन सकते हैं? जैसे मल कॉटन है, तो मल कॉटन एकदम सॉफ्ट रहता है। जी जी। ओके। फिर हमारा सिल्क है, वाओ, है ना। ओके, ठंड के टाइम सिल्क पे, हाँ, जैसे ठंड में हमने बाग के सिल्क की साड़ी पहन ली, वाह। जो लाइट वेट भी है और कंफर्टेबली अगर हमने रेडी टू वेयर बना ली तो फिर आप लोग 5 मिनट्स में रेडी हो जाएंगे। अरे हाँ, टाइम ही नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रेडी टू वेयर में आपको बस एक यहाँ पर वो पिन अप कर देना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्पा जी, रेडी टू वेयर साड़ीज़ की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आई एम श्योर डेफिनेटली आपके बुटीक में बनती होंगी रेडी टू वेयर साड़ीज़, तो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म जाता है?
उसके लिए मतलब मेरे पास है ना, जैसे किसी के यहाँ शादी है, मतलब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बता रही हूँ जी जी कि मतलब एक कोई लेडी है, उसके बेटे की शादी है जी जी, तो उनको बार बार मतलब चेंज करना है, कुछ नया पहनना है। जी जी, अब उसके लिए अगर साड़ी रेडी टू वियर होगी जी तो वो डिफरेंट स्टाइल में फटाफट रेडी हो जाएगी। हाँ। और हर एक फंक्शन को एंजॉय भी कर लेंगे। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये तो बता दिया कि रेडी टू वेयर साड़ीज आपके यहाँ बनती हैं, एंड आई एम श्योर मैं सजेस्ट करूँगी ऑडियंस को। मैंने भी काफ़ी चीज़ें बनवाई हैं, और टिप्सी ट्यूसडे में मेरी जो को होस्ट है खुशबू भी काफ़ी सारी चीज़ें रेडी टू वेयर साड़ीज़ और बहुत सारी चीज़ें इनसे बनवाती रहती है, डिज़ाइन करवाती रहती है। तो प्लीज़ आप लोग भी करवाइए। और देखिए मैम, अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे मिथ बस्टिंग एंड डूज एंड डोंट्स वाले पे, तो वो है ब्राइड्स का। क्योंकि ब्राइड सीजन मतलब शादी सीजन अब तो चल ही रहा है, बीच में थोड़ा सा पॉज आया, अब फिर चालू हो गया है शादी सीजन। तो ब्राइड्स के साथ मैम बड़ी दिक्कत आती है, उनको भी साड़ी वगैरह वेयर करनी होती है, लहंगा वेयर करना होता है, और काफ़ी ना हेफ्टी सिचुएशन हो जाती है, बेचारे बड़ी केओटिक सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे अपने कपड़ों को डिज़ाइन करवाएं, उनकी डिज़ाइन मैकेनिज्म क्या होना चाहिए साड़ीज़ को लेके, लहंगास को लेके, ताकि वो ईजिली उसको वेयर करें, टाइम टेकिंग भी नहीं हो और जल्दी से टक इन भी हो जाए? उसके लिए साड़ीज़ के लिए तो हम 2 पार्ट में भी साड़ी बना सकते हैं। अच्छा, ओके। जैसे हमारी प्लेट्स पोर्शन अलग हो गया, जी जी, फिर हमारा पल्ला पोर्शन अलग हो गया। अच्छा अच्छा, ओके। तो वो भी पूरा रेडी टू वेयर हो जाएगा। जी जी, जो बहुत जल्दी ही ड्रेप हो जाता है। ओह अच्छा, ओके। और बहुत कंफर्टेबल और स्टाइलिश लुक देता है। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। और हम लहंगे की बात करें तो लहंगे में मतलब मैं ये प्रेफर करती हूँ कि हम कैन का स्कर्ट अलग बनाएं। अच्छा, जो हमारा लहंगा होता है काफी फ्लेयर होता है उसमें। ओके। तो मान लीजिए कि 5 मीटर्स का फ्लेयर है, 10 मीटर्स का फ्लेयर है। ग्रेट। तो अगर हम कैन लहंगे के साथ एड ऑन करते हैं जी, तो फिर हमें बहुत हैवी लगता है वो। अच्छा अच्छा, ओके। और अगर हमने लहंगा बना दिया इतना फ्लेयर वाला, और फिर हमने कैन स्कर्ट अलग से बनाया, अच्छा, फिर जब वो वेयर करते हैं जी, तो इतना कंफर्टेबल रहता है उनको बैठने में, उठने में बहुत कंफर्टेबली। अच्छा, हाँ, अच्छा, ओके। तो ये तो हमारे कुछ हो गए कि हाँ, ये हम ऐसे अलग से क्रिएट करवा सकते हैं। एंड आई एम श्योर अल्पा जी तो बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड कर देंगी, द ब्राइड टू बी ऑफ 2026। बिल्कुल इनसे कंसल्ट कीजिए। दूसरा मैम, अगेन हम दिव्य फल पे आते हैं, क्योंकि आपने कहा कि यंग जनरेशन यहाँ पे शोकेस हो रही है, यंग जनरेशन यहाँ पे वॉक कर रही है, तो यंग जनरेशन के हिसाब से ही आपने कुछ हाई फैशन हेरिटेज के साथ जोड़ा है, आई गेस। और वो हाई फैशन क्या है, कैसे हम उसको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रनवेज पे, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, कि वो इतना ज़्यादा हाई फैशन हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई ये रनवे पे ही अच्छा है, हम लोग इसको डेली लाइफ में वेयर नहीं कर सकते। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, जितनी मॉडल्स मेरे यहाँ पर वर्क करती हैं ना, जी जी, ऑलमोस्ट उन्होंने जो ड्रेस पहनी है वो खुद ही बाय कर लेती है, खुद ही परचेस कर लेती है। ग्रेट। क्योंकि मेरी जो डिजाइन है वो ऐसी रहती हैं कि आप कोई भी फंक्शन में उसको वेयर कर सकते हो। जी, चाहे आप फैमिली फंक्शन हो, चाहे आप कोई पार्टीज में जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, तो ऐसी डिजाइन्स रहती हैं कि वो हर जगह पहनना पसंद करती हैं। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो रनवे पर ड्रेसेस चलेगी जी वो कैसी होगी। बिल्कुल, बहुत मतलब आई एम एक्साइटेड फॉर दिव्य फल 2026 एंड आई विल मेक श्योर टू बी देयर एंड द ऑडियंस। और प्लीज अल्पा जी मुझे भी वॉक करवा लीजिएगा। Yes, definitely. आई एम तो सो एक्साइटेड फॉर दिस कलेक्शन एंड आई एम श्योर आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। सो ऑलराइट गाइज, दैट वाज माय टाइम विद मिसेस अल्पा रावल for the Heritage to High Fashion runway show of Divya Phal on 5th of June 6:30 onwards, and I will see you there, and it is co-presented by Her Health. So please register कीजिए, register now and come to her show. And thank you so much अल्पा जी, आपने अपना कीमती समय हमारे ग्लॉस बॉस ग्लैम रूम पॉडकास्ट के लिए निकाला और सीजन 2 के हमारे फर्स्ट गेस्ट बने। थैंक यू सो मच for the venue and everything, and the venue credits literally Sadar Manzil. Hats off to you. तो ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट और शायद अमेजिंग लोकेशंस पे मैं फिर से दोबारा आप सभी से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टूटलू।